चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, बात नहीं करिएगा, शांति बनाए रखें हैं। सुनिए, एकदम शांत रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखना है। इसमें ऐसे बोल रहा है कि 12,000 रुपया को दो भागों में बांटकर क्रमशः 8% एवं 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष। तो ये जो 12,000 रुपया है ना, इस 12,000 रुपया को दो भाग में बांटना है बाबू, ठीक है ना। पहला जो रेट परसेंट है 8% है, तो भाई एक साल का अगर 8%, तो 2 साल का 8 दूना कितना 16%। एक साल का अगर 8%, तो आधा साल का 8 का आधा कितना जी 4%। 8 दूना 16, 8 का आधा 4, 16 4 कितना जी 20%। यानी यहाँ पे 20% का रेट लगेगा। उसके बाद से ध्यान दीजिए, ये जो 10% वाला राशि है ना, जो सेकंड राशि, ये जो 10%, इसको 3 वर्ष के लिए देना है। तो 3 वर्ष का मतलब 10 तिहाई कितना जी 30%। तो यहाँ पे हो गया 30%। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ना, कर्ज दिया जाता है यदि समय के अंत में 2880 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो सुनिए, यानी ये जो 2.5 वर्ष है और ये जो 3 वर्ष है, ये जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम के अंत में टोटल जो एसआई मिलता है, जो ब्याज मिलता है, ये टोटल ब्याज कितना रुपया है 2880 रुपया का है। आ रहा समझ में? तो 2880 रुपया का ब्याज है। तो हम अगर इसको अगर बेसिक से बनाने का प्रयास करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे 100 रुपया 12,000 को दो भाग में बांटना है, तो अगर यहाँ पर 100 रुपया है तो यहाँ पर आपका 12,000 माइनस कितना है जी 100 रुपया है। इस x का 20% ब्याज मिलेगा, 20% माइनस 20/100। और ये जो 12,000 माइनस x का 30% जो ब्याज मिलेगा, और ये जो टोटल ब्याज है 30% माइनस 30 डिवाइड बाई कितना जी 100। और ये जो टोटल ब्याज मिलेगा, ये टोटल ब्याज कितना मिलेगा 2880। और ये आपका बेसिक मेथड हुआ। और एक बार जल्दी से नोट करिएगा, इसको जल्दी नोट करिएगा, 2880 का ब्याज। लिख लिए हैं? चलिए देखिए, सॉल्व करिएगा, x निकल जाएगा और x निकल जाएगा तो इससे आगे निकल जाएगा। ऑनलाइन वाले लोग नोट करिए, मणिकांत, चित्ररंजन, सोनी, नेहा, विजय। चलिए देखिए, आप लोग सुनिए, एक बार और समझिए तो कितना आसान था। देखिए, 12,000 रुपया को दो भागों में बांटना था। पहला रुपया अगर x, तो दूसरा बताइए कितना हो जाएगा 12,000 माइनस x। ये क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखिएगा, ये बोल रहा है कि 8% 2.5 वर्ष, 8 दूना 16, 8 का आधा 4, यानी कुल मिला के 20%। तो यानी पहली राशि पर 20% का ब्याज मिलेगा प्लस, और ये जो सेकंड वाली राशि है इस पर 1 साल का 10%। तो बताइए 3 साल का कितना जी 30%। तो इस पे आपका 30% का ब्याज मिलेगा। और ये कुल मिलाकर ब्याज जो है 2800 कितना है 80 है। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, इसमें किसी को डाउट नहीं ना है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सेकंड मेथड समझिएगा। एक क्वेश्चन आपको ऐसे पढ़ाया गया था, परसेंटेज में हम कराए थे कि एक बगीचे में 100 जानवर है, जिसमें कुछ जोता है हेन है और कुछ क्या है डॉग है। हम इस तरह से बताए थे, अगर हेन का 2 पैर और डॉग का कितना है जी 4 पैर। 4 का मतलब 2 प्लस कितना 2। अगर सब जानवरों के पास अगर 2-2 ही पैर होता तो टोटल पैर कितना होता 200। लेकिन मान लीजिए टोटल पैरों की संख्या 244 दे रखा है, एक्स्ट्रा कितना जी 44। अच्छा, ये 44 एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि डॉग के पास 2 पैर एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट करता है 44 एक्स्ट्रा को। 2 बराबर 44, 1 बराबर कितना जी 22, और 1 बराबर 22 पर डॉग की संख्या कितना जी 22। अगर 100 में 22 को डॉग है तो 78 को क्या है हेन है। याद आ रहा है?
चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए बाबू, अगर हम ऐसे करें कि 12,000 रुपया है, अब 12,000 में पहला जगह 20% और दूसरा जगह कितना है जी 30%। ये 20% कैसे आया? 8 दूना 16, 8 का आधा कितना 4, 20%, और 10% गुणे कितना जी 3 साल, कुल मिला के कितना परसेंट 30%। सुनिए, इस 30% को ऐसे सोचिए कि 20% का ब्याज अब प्लस एक्स्ट्रा कितना परसेंट 10%। अगर ये 12,000 का कुछ राशि 20% और शेष राशि को भी 20, कुछ राशि पर 20% का ब्याज मिलता और शेष राशि पर अगर 20% का ब्याज मिलता तो टोटल 12,000 का कितना परसेंट ब्याज मिलता 20%। 20% माने 20 बटा कितना जी 100, 2 जीरो कटेगा, बताइए 12 दूना कितना 24, 12 दूना 24, 2 जीरो कटा, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, कितना जीरो बचा है 2 जीरो, यानी 2400 रुपए का ब्याज मिलता। लेकिन आप लोग बताइए एक्चुअल में कितने का ब्याज मिल रहा है? एक्चुअल में कितने का ब्याज मिल रहा है? 2800 कितने का 80 का। अच्छा बताइए कितना एक्स्ट्रा 480। अच्छा ये 480 एक्स्ट्रा क्यों? हाँ क्योंकि यहाँ पर कितना परसेंट एक्स्ट्रा है 10%। 10% एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट करता है 480 एक्स्ट्रा को। एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा, जीरो से जीरो गया, 1% बराबर कितना जी 48, और 1% 48 तो 100% कितना जी? अरे हर राशि अपने आप में कितना परसेंट होती है 100%। तो 1% बराबर 48, तो 100% बराबर कितना 4800। यानी जो सेकेंड वाली राशि है ये है बाबू, ये है कितनी 100 4800। आप ही लोग बताइए ना, 12,000 में से अगर 4,000 निकालिएगा तो बचेगा 8,000, 800 और निकाल दीजिएगा तो 8,000 में से 800 गया, बचेगा कितना जी 7200। यानी फर्स्ट वाली राशि 7200, सेकेंड वाली राशि कितना 4800। आपसे बोल रहा है बताइए पहला भाग कितना रुपया है, तो पहला भाग कितना रुपया है 7200। तो हम लोग का आंसर कौन सा होगा बाबू? ए नंबर। नोट करिएगा आप लोग, तेजी में नोट करना है, समय कम है, सीखना है ज्यादा, नोट करना है फास्ट। और एक्टिव रहिए, उदास नहीं रहना है, सर पे हाथ मत रखिए। सारा विपत्ति दुनिया का आप ही के ऊपर नहीं है, हर आदमी अपने आप में परेशान रहता है। आप ही को बोल रहे हैं, सर पे हाथ नहीं रखिए, सही से बैठिए, नहीं तो सेल एक्टिवेटर काम करेगा। अभी ये सेल एक्टिवेटर है, देखिए सेल एक्टिवेटर, एक बार गिरेगा सेल एक्टिवेट हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है ना फास्ट हो जाएगा आपका। चलिए ओके, नोट कर लिए हैं, सुनिए। अच्छा ये वो हम मेथड बताए थे उल्टा मेथड, कौन सा मेथड? उल्टा मेथड। याद आ रहा है? नहीं याद होगा। 12 परसेंटेज में बताए थे, ठीक है ना 12,000। अच्छा सुनिए यहाँ पे कितना परसेंट 20%, यहाँ पे कितना जी 30%। अच्छा ये फर्स्ट है, ये कौन सा रहा है सेकंड, फर्स्ट निकालना है तो सेकंड से जुड़ा, याद आ रहा है? तो डायरेक्ट आप करिए 12,000 का कितना परसेंट 30%, 30%, इतना क्लियर? अरे हाँ कि ना। उल्टा मेथड में क्या चीज होता है, फर्स्ट निकालना है तो सेकंड से गुणा, उल्टा मेथड। 12,000 का 30% और यहाँ 30-20 का डिफरेंस लेना है, कितना जी 10%। 12 36 गलत हो रहा है कहीं? कैसे होता था? ये तो कट गया, तो 12 कैसे होता था? फर्स्ट निकालना है तो 12,000 का 30% निकाल लेंगे। अच्छा अभी हम क्या किए थे, 12,000 का 20% निकाले थे, थोड़ा सा रुक जाइए हम, हाँ गलत हो रहा था, गलत हो रहा था, थोड़ा सा गलत हुआ है बस, और ध्यान से थोड़ा सा उतर गया है। देखिए ऐसे है, उल्टा मेथड में क्या होता है, उल्टा मेथड में क्या होता है भाई सुनिए, 12,000 फर्स्ट निकालना है तो सेकंड से गुणा, 12,000 का कितना जी 30%, तो 12,000 का 30% लेंगे, आइए 2880 रुपया घटा देंगे, 2880 रुपया क्या करेंगे घटा देंगे, ये छूट रहा था टर्न,
ठीक है ना, 2880 क्या करेंगे, घटा देंगे। अच्छा, दोनों में से जो बड़ा होगा ना, बड़ा में से छोटा घटाइएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर निगेटिव भी आएगा तो निगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव, बोले निगेटिव आएगा तो निगेटिव लीजिएगा कि पॉजिटिव, पॉजिटिव। अच्छा, बटा में ये 30% का आप 20% का डिफरेंस लेंगे तो बताइए कितना परसेंट, 10%। ये आ गया समझ में। अब देखिए आप लोग, क्योंकि अब इसको हम सॉल्व करते हैं भाई, परसेंट हटाएंगे तो कितना, 0, 2 0। परसेंट का मतलब बटा में 100, 2 0 कैंसिल। अच्छा बताइए अब 12 थी 3600, अब 3600 में से 2880 घटाना, घटाइए 700 कितना है जी, 20। अब बटा में 10, आप परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, बटा में 100 ऊपर चला जाएगा, अरे जाएगा तो सॉल्व करिएगा तो ये कट जाएगा। बताइए आंसर कितना हो जाएगा, 7200 आंसर हो जाएगा। तो आपका 7200 हो जाएगा, लिख लीजिएगा जल्दी से ना। कौन मेथड, उल्टा मेथड। इसमें क्या सीखे आप लोग, और फर्स्ट निकालना है तो किससे गुणा, सेकंड से, और सेकंड निकालना है तो फर्स्ट से। 2880 को क्या करेंगे, घटा देंगे। दोनों में से जो, अच्छा दोनों में से घटाएंगे बड़ा वाला में से छोटा, या निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। और उसके बाद से 10, ये जो आ रहा है यहाँ पर 30 और 20 का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसा करेंगे तो हमेशा निकल जाएगा। चलिए हमें क्वेश्चन ऐसे अगर करवाएं बाबू, उल्टा मेथड में हम परसेंटेज में पढ़ाए थे आप लोग को, यूट्यूब पे पढ़ाए थे नहीं, एग्जाम मंत्रा पे पढ़ाए थे, ठीक है ना। एग्जाम मंत्रा में या यूट्यूब पे भी 36 घंटा जो क्लास है ना उसमें होगा, देखिएगा। हम ऐसे पढ़ाए थे कि अगर 100 जानवर है बाबू, 100 जानवर है जिसमें 2 पैर वाले हैं, कितने पैर वाले हैं, 4। अच्छा, टोटल मान लीजिए दिया है कि 244 पैरों की संख्या है, मान लीजिए दिया हुआ। तो ये मान लीजिए कि हेन है, और ये मान लीजिए क्या है, डॉग है। तो अगर डॉग निकालना है तो उल्टा मेथड, डॉग निकालना है तो हेन से गुणा। अच्छा, हेन निकालना है तो डॉग से गुणा। क्या निकाले बोलिए, हेन। तो हेन निकालिएगा तो 244 में से घटाना है। अच्छा, अगर हेन निकालिएगा तो किससे गुणा, डॉग से। तो बताइए कितना जी, 400। अच्छा, बटा में 2 और 4 का डिफरेंस कितना है जी, 2। अच्छा, इसमें 400 में से 200 जाएगा 200, और 44 और जाएगा 100, 100 कितना, 56, 156। अच्छा, निगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। अब बटा में 2 कर दीजिएगा, 7 दूना 14, 1 8, यानी कितना हो जाएगा, 78। कभी भी 78 आया था, तो ऐसे भी आप कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी मेथड है, लेकिन एलिगेशन से भी कर सकते हैं इसको, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ऐसे सुनिए, यहां पर 20%, अरे 8 दूना 16, 8 का आधा 4, यानी 20%, और यहाँ पे 10 दिए कितना जी, 30%। अच्छा, एलिगेशन कहता है ना कि यहाँ पे अगर परसेंट में लेंगे, यहाँ अगर परसेंट में लेंगे तो मिश्रण का वैल्यू भी किस में लेंगे, परसेंट में। एलिगेशन ये कहता है। अगर एलिगेशन से जाइएगा तो इसको परसेंट में बदलना पड़ेगा। तो 2880 गुणे कितने, 100, और ये 12,000 पे ब्याज मिल रहा है, और टाइम 1 वर्ष है। तो ऐसे बदल के यहाँ पर रखना पड़ेगा, फिर एलिगेशन लगाना पड़ेगा, फिर फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आ जाएगा, फिर उसके बाद से बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एलिगेशन थोड़ा सा टफ है। क्यों टफ है, अगर ये वाला डायरेक्ट परसेंटेज में दे दिया रहता, जो 2880 रुपए का ब्याज है, यह अगर डायरेक्ट परसेंटेज में दे दिया रहता तो एलिगेशन लगाना सबसे क्या होता है, आसान हो जाता। जैसे क्वेश्चन आया था एक दिन, लेकिन क्वेश्चन ऐसे करके आया था कि 10% पहला राशि, 20% दूसरा राशि, और 14% ओवरऑल। तो आप लगाए थे, ऐसे बोले थे ये 6 होगा, ये कितना होगा, 4 होगा। आप बोले थे कि 3:2 होगा, और 3 बराबर 12,000 दिया था, तो आप बोले थे 4,000, 2 बराबर कितना जी, 8,000। आप बोले थे टोटल राशि निकालिए, तो 12,000 8,000 कितना जी, 20,000। ये क्वेश्चन आया था ऐसा, अरे आया था। तो एलिगेशन लगाना कब आसान होगा, हाँ, जब पहला भी परसेंटेज में, दूसरा परसेंटेज में, ये वाला डाटा किसमें दे दे, परसेंटेज में, तो एलिगेशन लगा लेंगे। अरे हाँ कि ना। कब मुर्गा मुर्गी वाला कंसेप्ट लगाइएगा, जब ये पहला परसेंटेज में, दूसरा परसेंटेज में, तीसरा रुपया में दे दे, तो बढ़िया है कि कौन सा कंसेप्ट लगा लेंगे, हैंड डॉग वाला। अरे आया समझ में, आगे बढ़े। चलिए ओके फाइन, अगले क्वेश्चन को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29, ये सुनना है बढ़िया से। 29 नंबर में ऐसे बोल रहा है
मिश्रधन बराबर हो, क्या बोल रहा है, इतना रुपया की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि उन पर क्रम से 2, 3, 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन क्या हो, बराबर। अच्छा एक बात बताइए, मिश्रधन अगर बराबर हो तो हम कुछ आपको एक थ्योरी बताए थे, जब अमाउंट बराबर हो पढ़ाए थे, जब एसआई बराबर हो पढ़ाए थे। अच्छा यह एसआई बराबर है कि अमाउंट, बोलना है नहीं तो 1/100 प्लस RT, अमाउंट में P का वैल्यू क्या होता है, 1/100 प्लस RT होता है। क्या बताइए 100 प्लस RT, पहला जो है टाइम कितना है 2 और दर कितना है 4, 4 गुना 8 यानी 108 लिखेंगे यहाँ पर, 1 बटा कितना जी 108 एन साउंड कर दीजिएगा, अरे बन जाएगा। ये क्या है, होमवर्क है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 39 सुनिएगा, इसमें क्या लिख रहा है दोस्त, इसमें लिख रहा है कि समय के अंत में 1600 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। एक बात समझिए, तो हम ये चीज बताना चाह रहे हैं 39 में कि 15,000 रुपया 2 भागों में बांटकर क्रम से 10%, 12% की दर से उधार दिया जाता है, वर्ष के अंत में 1600 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। अच्छा अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन बनाए थे, क्या उस पर यह बनेगा, 15,000 रुपया को 2 भागों में बांटना है। अच्छा यहाँ ब्याज कितना है जी 10%, और यहाँ बोलिए 12%। अच्छा 1600 रुपया ये परसेंटेज में दिया है कि रुपया में, अच्छा अगर परसेंटेज में देता तो कौन सा मेथड, एलिगेशन, आइए रुपया में दिया तो डॉग हेन वाला कंसेप्ट लगा दिया जाए। अच्छा आप बताइए, बोल रहा है कि 10% वाली राशि बताइए, तो 10% वाली राशि, अच्छा उल्टा मेथड लगा दें, उल्टे लगा देते हैं, सुनिए। अच्छा 10% अगर पूछ रहा है तो किससे गुणा, 12 से, तो 15,000 का 12%, 2 जीरो खत्म, 15 गुणे 12 180, 180 और एगो जीरो आ जाएगा तो 1800, और माइनस कितना जी 1600, आ रहा है समझ में। अच्छा बताइए कितना परसेंट, 2%। अच्छा एक बात बताइए, ये कितना आ जाएगा 200, अब बटा में 2% हटेगा तो ऊपर कितना जी 100, ये जाएगा बताइए कितना जी 100, 100 गुणे 100 बराबर कितना जी 10,000, यानी आंसर क्या हुआ बी। नोट करिएगा कि नहीं, कर लीजिए लिख लीजिए उल्टा मेथड चाहे हैंड डॉग चाहे बेसिक एक्स मान के बनाइए, 3-4 मेथड तो वहां डिस्कस किए थे। एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन में घाटा है, क्या घाटा है, हाँ 10% 12% है तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, परसेंटेज में, तो इसमें टाइम लगेगा 5 सेकेंड, परसेंटेज में बदलेंगे फिर एलिगेट करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा। और 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं कि अगले 5 सेकेंड में अपलोड कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 40 नंबर बना लिए थे, याद करिए, अरे याद करिए, नहीं याद आ रहा ना, कोई बात नहीं है, हम याद दिलाते हैं। समय के अंत में समान हो जाता है, प्रत्येक भाग समय के अंत में समान हो जाता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या चीज, अमाउंट, याद आ रहा है। अच्छा ये भी एक व्यक्ति इतना रुपया 2 बेटों के नाम बैंक में जमा करता है, याद आ रहा है। अच्छा बैंक में 2 बेटों का नाम जमा करता है जिनकी आयु 12-14 है, 20 वर्ष की आयु में दोनों को बराबर रुपया मिलेगा, अमाउंट बराबर क्या चाहिए, अमाउंट। हम इसमें 2 केस में पढ़ाए थे, सीआई का अलग कंसेप्ट पढ़ाए थे, सीआई के लिए अलग तरीका से और एसआई के लिए अलग तरीका से पढ़ाए थे। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत रिविजन भी करना है, ठीक है ना, क्योंकि एसआई जैसा छोटा चैप्टर में हम लोग समय अगर ज्यादा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, क्योंकि 3 ही क्लास रहता है एसआई के लिए, लेकिन हम लोग ज्यादा दे चुके हैं। आ जाइए अब यहाँ पर, और हेडिंग डालिएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट, यहां से मेन चीज पढ़ना आपको, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट फॉर एसआई, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट फॉर एसआई, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट फॉर क्या चीज, एसआई। चलिए देखिए सभी लोग, और इसका शुरुआत हम एक क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, ठीक है ना। 43 देखिए, अच्छा ये सीआई का इंस्टॉलमेंट है कि एसआई का, अच्छा आप लोग बताइए सीआई का इंस्टॉलमेंट पढ़े थे, सीआई का इंस्टॉलमेंट किए थे हम लोग, अब सीआई का करने जा रहे हैं कि एसआई का, एसआई का, एसआई मतलब सिंपल, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए,
इसमें हम सबसे पहले थोड़ा बेसिक मेथड से जा रहे हैं, उसको समझिए, फिर हम फॉर्मूला भी वो आपको देंगे, ठीक है ना। बोल रहा है कि 6600 की दे राशि मीन्स अमाउंट टाइप का चीज, अमाउंट टाइप का चीज, बिल्कुल अमाउंट नहीं लेकिन अमाउंट टाइप का, ठीक है ना। दे राशि माने इसका कहने का मतलब है कि 6600 समय के अंत में लौटानी थी, दे राशि थी, दे माने समय के एंड में लौटानी थी। यार समझ में, मान लीजिए हमें आपसे कर्ज लिए हैं, हम मान लीजिए कि 6000 कर्ज लिए हैं सपोज, तो क्या दे राशि 6000 है? नहीं, उस समय पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए अगर हम 2 साल के लिए रखेंगे अगर, तो 2 साल का ब्याज वगैरह जुड़कर और एक समय के एंड में जो लौटानी होगी ना, वो 6000 नहीं होगी, कुछ 6500 6800 इस टाइप का कुछ होगी। 3 साल अगर समय ले लेंगे तो जो दे राशि होगी, जो लौटाने वाली राशि होगी, वो हो सकता है कि 6800 नहीं हो, वो हो सकता है कितनी होगी, 7000 होगी। समझ पा रहे हैं? अच्छा, दे राशि डिपेंड करता है हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और साथ में किस पर, टाइम पर। क्लियर है ना इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है क्या चीज, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाता है। 3 समान वार्षिक किस्तों में क्या किया जाता है, वापस दिया जाता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए, 3 वार्षिक किस्तों में वापस करना है जी। अच्छा, 3 वार्षिक किस्त में कैसा किस्त है, समान है, इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस करना है। तो सुनिए, मान लीजिए कि हम जो पहला इंस्टॉलमेंट लिए ना, मान लीजिए कि 100% लिए, 100% लिए। अच्छा, दूसरा इंस्टॉलमेंट भी हम लिए 100%, और तीसरा इंस्टॉलमेंट भी लिए कितना परसेंट, 100%। अगर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लौटाना है तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल का मतलब इक्वल, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू अगर हम 100 माने हैं तो पहला इंस्टॉलमेंट भी 100, दूसरा दूसरा भी लौटाना है कितना, 100, और तीसरा भी लौटाना है कितना, 100। अरे आ रहा समझ में? अच्छा सुनिए, ये जो 100 हम लौटाएंगे ना, इसका ब्याज 10% यहां लगेगा, ठीक है ना। हम 100 मान लीजिए 100 रुपया है, ये 100 रुपया का ब्याज यहां 10% लगेगा। अब देखिए, ये 100 लौटाए, ये 100 लौटाए, तो टोटल ये दोनों का ब्याज जो होता है यहां पे कितना परसेंट लगेगा, 20% लगेगा। यानी टोटल अगर दे राशि की बात की जाए यहां पर, तो 100 100 100 ये तो 300 मतलब ऐसे नॉर्मल इंस्टॉलमेंट है। अब ब्याज सहित अगर देखा जाए तो टोटल जो ब्याज सहित राशि है वो 300 और कितना जी, 30%, 330%, और 330% रिप्रेजेंट करता है 66 और कितना जी, 00 को। यानी आप बोल रहे हैं कि ब्याज सहित दे राशि हमेशा ब्याज सहित होता है, तो इंस्टॉलमेंट 3 को है ये, ठीक है ना। अब देखिए, इस इंस्टॉलमेंट को चूंकि हम 1 साल में लौटा दिए तो इसका ब्याज 10% हम नहीं जोड़े होंगे, चूंकि लौटा दिए तो नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर हम ब्याज सहित बात करते तो इसका इस 100 का 10% ब्याज लगता। अगर दे राशि, अगर मान लीजिए कि हम 1 साल का इसका ब्याज जोड़ते तो इसका 1 साल का ब्याज कितना होता है, 10% होता है। ये अब 2 को अगर हम लौटा दिए हैं, मान लीजिए हम लौटा दिए पहले ही साल में, ये लौटा दिए दूसरा साल के एंड में, तो ये 2 साल, ये 2 को 100 का ना तीसरे साल में ब्याज नहीं लगा होगा। लेकिन अगर नहीं लौटा तो उस केस में इस पर भी हमको, इस पे भी हमको 10% और इस पे भी हमको 10%, यानी 20% और लौटाना पड़ता। यानी अगर दे राशि अगर नॉर्मल अगर हम बात करें तो उस केस में 10% और 10% और 20%, यानी 300 तो ये लौटाना ही पड़ता, साथ में 30% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। अरे यार समझ में, यानी कुल मिला के 330% दे राशि बनता और 330% रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 6600 को। 1% बराबर हो जाएगा 6600 और डिवाइड करके कितना जी, 3310, एक कटेगा 35 से जाएगा कितना बार बोलिए, 20 बार में। तो 1% बराबर 20। तो जो ये इंस्टॉलमेंट है ये 1% है कि 100% है, 100%। 1% 20, तो 100% कितना, बोलिए 2000। तो 2000, तो यानी कि इंस्टॉलमेंट की राशि बताइए, तो इंस्टॉलमेंट की राशि कितना होगा, 2000। एक बार नोट करिए आप लोग, हम एक बार और समझाते हैं और दूसरे तरीका से भी बताते हैं, नोट करिए।
हो गया है क्या? थोड़ा सा देखिएगा, हम एक फॉर्मूला से लिख रहे हैं, उसको समझना है बाबू। देखिए ना, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख रहे हैं दे राशि अमाउंट टाइप का चीज गुणे 200 इंटू 100 होता है, लेकिन नीचे वाला वो 2 ऊपर जाता है तो 200 एन इंटू, और यहाँ पे होता है 200 प्लस एन माइनस 1 आई इंटू आर। अब मत नोट कीजिए, ये बात समझिए पहले। ए का वैल्यू दे राशि का कितना है 6600 इंटू कितना बोलिए 200 200। अच्छा, उसके बाद आप लोग आ जाइए यहाँ पर बटा में एन का वैल्यू बोलिए, नंबर ऑफ एन का मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना जी 3, 200 प्लस यहाँ पे बताइए क्या होगा, 3 में से गया कितना 2, और 2 गुणे आर का वैल्यू कितना 10, तो कितना हो जाएगा 20 होगा ना जी। अब बताइएगा यहाँ पर हो जाएगा 6600 गुणे कितना जी 200, अब बटा में हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू, अब बोलिए कितना 200 कितना जी 20, ये आया समझ में? तो 2 से जाएगा 110। ठीक है, देखते हैं। अब बताइए तो 22 तिहाई, अच्छा 22 तिहाई कितना 66 से कैंसिल, अच्छा एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, ठीक है जी। अच्छा बताइए 200 पे कितना जीरो यहाँ बचा है, एक जीरो, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, तो आंसर जाएगा कितना जी 2000 रुपया। नोट करिएगा। हो गया है, चलिए देखिए। और एक क्वेश्चन ये है, हम चाहते हैं कि आप लोग इसको बनाइए, ठीक है ना। 44 नंबर को आप लोग बनाइए, 44 को प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट फॉर एसआई, उसका एक क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग, जल्दी बनाइए। बनाइए, ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, बनाइए जी 10 लोग बनाइए, बना नहीं रही है केवल देख रही है। बनाइए बनाइए, कितना 4000, बनाइए जी, अच्छे से बनाइए, इनएक्टिव ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, बनाइए जल्दी। पहले तो फॉर्मूला लिखिए, 1 गुणे 200, ठीक है, बैठाइए इसी पर बैठाइए। 54,400 रुपया हो जाने वाली माने दे राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों के लिए कर्ज लिया जाता है, जिसे समान वार्षिक किस्तों द्वारा वापस कर दिया जाता है। बताइए प्रत्येक किस्त में कितने रुपए वापस करने होंगे। तो आई बराबर 1 गुणे 200, तो सही तो लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पे एन के जगह पर कितना इंस्टॉलमेंट है, 10 वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है, तो 10 वर्ष माने 10 को इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ एन का वैल्यू कितना होगा 10, 200 प्लस 10 में से गया 9, और गुणे आर का वैल्यू कितना 8। पुट करिए, पुट करने में कितना समय लगाते हैं, बना लिए जी, कितना आ गया 4000, वेरी गुड, बनाए बाबू। पहले तो फॉर्मूला लिखिए, हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। अभी फॉर्मूला याद कहाँ हुआ कि पुट करिएगा, पुट तो अपने एग्जाम में करना है डायरेक्ट। पहले फॉर्मूला लिखिए, लिखिए फॉर्मूला लिखिए, 1 गुणे 200, फॉर्मूला याद है आप लोग को, बताइए 1 गुणे कितना 200, अब बता में क्या चीज n इंटू 200 प्लस n माइनस 1 इंटू आर,
फॉर्मूला लिखिए तब ना वैल्यू पुट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फॉर्मूला याद रखिएगा, नहीं तो बेसिक से बनाइएगा। अगर 100% मान के बनाइएगा तो क्या दिक्कत होगा? इस दिक्कत क्या होगा बताइए? 100% में चूंकि इसमें 10 गो इंस्टॉलमेंट है, 10 वर्ष है, आपको 10 गो टर्म लिखना पड़ेगा। 100%, 100%, 100%, 10 गो टर्म लिखना पड़ेगा, और फिर 8%, 16% करके 9 बार लिखना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं, उसमें टाइम लग जाएगा। इसलिए फॉर्मूला बता रहे हैं रेडीमेड। बना लिए? आप बनाए जी? कितना लाए? काहे नहीं बना? कोई इसमें रॉकेट साइंस से कि नहीं बन रहा है? फॉर्मूला लिखे हैं? क्या लिखे हैं बोलिए? 1 गुणे 200 वेरी गुड बटा ए एन गुड एन माइनस 1 इंटू आर। तो अब बताइए ए का वैल्यू कितना? पढ़िए, ए का वैल्यू 54,400 रुपया हो जाने वाली माने ए, तो उसमें पुट करिए 54,400 किए हैं, गुणे कितना 200। अच्छा, एन का मतलब कितने किस्तों में? 10 वर्षों के लिए वापस करना है, वार्षिक किस्त है। हम बोले कि 10 वर्ष है, हर साल के एंड में वो किस्त देना है, तो टोटल किस्त कितना बनेगा? 10 गो। तो एन का वैल्यू कितना? 10 पुट किए हैं, आई इंटू 200, अब प्लस कितना? एन का वैल्यू कितना? फिर से 10, तो 10 में से गया कितना? 9। आर का वैल्यू कितना दिया है? 8%। तो वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आया कितना? 4,000। ला दिया आपको आंसर आया जी? आगे बाबू? यस सर। आगे आप लोग का आंसर? बना लिए हैं जी? अच्छा, इसमें 100, तो इसमें 100 प्लस 10, 100 प्लस यहाँ पे कितना? 8% है, तो यहाँ पे 16%, यहाँ पे करते जाइए। सेकेंड वाला से स्टार्ट करिए अगर डिटेल में बनाना चाहते हैं तो। बन गया है? सॉरी, देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग, सुनिए। इतना टाइम लगाते हैं ना आप लोग, देख कर ना मन जो है ना उदास हो जाता है। ए गुणे 200 डिवाइड, तो ये क्या चीज? एन इंटू 200 प्लस एन माइनस 1 आई इंटू क्या चीज? आर। यही ना? ए का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू 54,000 कितना? 400 गुणे कितना? 200। अच्छा, डिवाइड एन का वैल्यू, अच्छा 10 वर्ष है, अब वार्षिक किस्त है, तो यानी किस्तों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे जाएगा 200, 10 में से क्या? 10 में से क्या? 9, और 9 आर का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना? 8। आर का वैल्यू 8 है ना जी? तो बताइए ना, 8 9 72। अच्छा, 272 करिएगा तो 272% लिख सकते हैं, तो 272 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा ना? तो कर लीजिएगा। चलिए ओके फाइन। कितना आंसर आ रहा है? 4। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आप लोग इस क्वेश्चन को ना 45 को बाद में देखिए, थोड़ा सा हम बताएंगे। 45 46 को बाद में करते हैं, तब इंस्टॉलमेंट खत्म कर लें। सुनिए, एक बात बताइए, ये वही क्वेश्चन है। 4600 रुपया की कर्ज राशि 10% वार्षिक समान ब्याज दर से 4 वर्षों में समान किस्तों की राशि बताइए। 4 वर्षों में समान किस्तों की राशि बताइए। सेम फॉर्मूला लगेगा ना? ये भी ऐसे ही है नहीं? अब है, सुनिए, यहां तक था। अब देखिए ये क्या है, एक व्यक्ति 1,000 रुपया प्रति माह 2 वर्षों तक बैंक में जमा करता है। अच्छा, ये 1,000 रुपया प्रत्येक मंथ में क्या करता है? जमा करता है। अच्छा, प्रत्येक मंथ में अगर हम जमा करेंगे तो उसको बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। उसको क्या बोलेंगे? रेकरिंग डिपॉजिट। जैसे आप लोग देखे होंगे, जो लोग दुकानदार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो हर महीना में ना 5,000 2,000 4,000 अपने इनकम के अकॉर्डिंग हर महीना में जमा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप लोग के घर में भी कहीं दुकानों का होगा तो देखते होंगे कि घर में जो रोज 500 रुपये जमा होता होगा। दुकान से आता होगा कोई एजेंट टाइप का, और वो हर रोज होता है 500 रुपया लेकर जाता है। सहारा बैंक वगैरह में ज्यादा इस तरह का प्लान चलता था, या LIC में भी होगा, ठीक है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? रेकरिंग डिपॉजिट। तो हेडिंग डालिएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन
हेडिंग डालिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन recurring deposit scheme, recurring deposit scheme, problem based on recurring deposit scheme, recurring deposit चलिए देखिए, और रिकरिंग डिपॉजिट का कंसेप्ट अच्छे से समझना है। पहले हम चाहते हैं कि बेसिक को समझे बढ़िया से। चलिए इसको समझिए भाई, क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। क्वेश्चन वजह से 48 है, इसको समझिएगा कैसे है। एक व्यक्ति 1000 रुपया प्रति माह 2 वर्षों तक बैंक में जमा करता है और उसे समय के अंत में 26,500 रुपया प्राप्त होता है। तो बताइए आवर्ती जमा योजना का मतलब रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत कितने परसेंट की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो आप तो निकालना है, लेकिन आप निकालना है कौन सा स्कीम है, इंस्टॉलमेंट है ये कि रेकरिंग डिपॉजिट है। ये क्या है, रेकरिंग डिपॉजिट है। अरे आ रहा समझ में, चलिए ध्यान दीजिएगा भाई। अच्छा एक बात बताइए, अगर 1000 रुपये 1 महीना में जमा करें तो 2 महीना में कितना जमा करेंगे? पीछे वाले लोग बताइए। 2000। अब 3 महीना में, 1 साल में, 1 महीना में 1000 रुपया, तो 1 साल में कितना? 2 साल में। तो जमा की गई राशि अगर हम बात करें तो जमा की गई राशि जिसको हम P बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा बताइए जमा की गई राशि जिसको हम P टाइप का चीज बोलेंगे, और ये बताइए कितना है। अरे हर महीना में 1000, तो हर महीना में 1000, तो 24 महीना में कितना? जो नहीं बोलेंगे उसको क्लास निकाल देंगे एकदम स्पष्ट। क्लास निकालेंगे। अब हमको तुम गुस्सा आ रहा है, हम चाहते आते हैं सुबह सुबह मुझे आते हैं, उठो जागो पढ़ो, उठो जागो पढ़ो। तो तीसरा स्टेप है, पहले उठो जागो, इसमें लगे रहता है कि नींद किसी को नहीं आ रहा है, किसी को जमा ही नहीं आ रहा, इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसी में मेरा आधा एनर्जी चला जाता है यार। हम जितना खाते पीते हैं सब आप लोग निकाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, बताइए जमा की गई राशि बताइए। 1 साल में, सॉरी 1 महीना में 1000 रुपया, तो 2 साल में, हाँ अब लग रहा है कि मेरा क्लास है। 24,000। अच्छा 24,000 रुपया। अच्छा एक बात बताइए, समय के अंत में कितना रुपया लौटा? उसे समय के अंत में 26,500 रुपया प्राप्त होता है। तो 26,500 रुपया प्राप्त हुआ। अच्छा कम मिलेगा कि ज्यादा? कम मिलेगा तो जमा करेगा कि नहीं? ज्यादा इसलिए मिलेगा कि ब्याज लगेगा, ब्याज मिलेगा कुछ ना कुछ। अरे हाँ कि ना जी। अब बताइए, अच्छा CI मिलेगा कि SI? SI बताइए। 26,500, 24,000, 2,500। इतना क्लियर है ना। माने 26,500 रुपया मिला है, बेचारा 24,000 जमा किया है, 2 साल एकदम इंतजार किया, 1,000 जमा किया, ठीक है ना। 2 साल के बाद से मिला 26,500, 24,000 की जमा किया है, तो इसको ब्याज के रूप में कितना मिला है? 2,500। इतना क्लियर है जी। चलिए ठीक है। अब देखना है आप लोग को, लेकिन इसमें जो ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि, सुनिए थोड़ा सा टाइम ही लगे पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर सीधा सीधा ऐसा ही निकालना होता ना, तो 24,000 अगर शुरू में ही जमा कर देता, 24,000 ना, शुरू में अगर 24,000 जमा कर देता तो ऐसा ही बराबर होता है 24,000 गोड़े बोलिए PRT। तो यहाँ पे SI का वैल्यू, हाँ SI का वैल्यू कितना जी? 2500 बराबर PR नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अर्थात टाइम कितना? 2 वर्ष। अपटा में कितना जी? 100। तो सुनिए ना, अगर डायरेक्ट शुरू में 24,000 जमा कर दिया रहता, शुरू में 24,000 जमा कर दिया रहता, तो 2400 रुपया मूलधन का रोल प्ले करता। और उस केस में R अगर हम निकालते तो R बराबर SI गुणे 100, यानी 2500
गुणे कितना जी 100 और डिवाइड बाई पी, पी बराबर आप लेते 24,000, पी बराबर कितना लेते 24,000 और गुणे टाइम कितना है जी, टाइम अगर 2 लेते तो सुनिए 3 जीरो कैंसिल यहां से, ठीक है ना, 2 से जाएगा ये कितना बार में 5 बार में, 25 5 125 टाइप का करते और उसमें 24 आप भाग देते, आंसर इस टाइप से कुछ बताने का कोशिश करते। लेकिन ऐसा तब होता जब ये 24,000 का 24,000 राशि शुरू में ही कर्ज होता। लेकिन यहां पर क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन में मूलधन बदल रहा है। मूलधन में क्या हो रहा है कि पहला महीना हम कितना जमा किए 1,000, तो जो पहला महीना है ना बाबू, ये पहला महीना के लिए मूलधन 1,000 है। अच्छा, पहला महीना में जो ब्याज लगेगा 1,000 पे लगेगा कि 24,000 पे? हम मान लीजिए आपको 1,000 रुपए दिए, अब एक महीना बाद अगला 1,000 देंगे, तो क्या एक महीना में आप 24,000 का ब्याज दीजिएगा? कोई भी अगर 24,000 का देगा तो बर्बाद नहीं हो जाएगा? तो आप ही लोग बताइए क्या ये ऐसे बनेगा कि नहीं? ऐसे क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें 24,000 का 24,000 अगर हम शुरू में ब्याज दे देंगे तो ऐसे बनेगा। अरे हाँ कि ना? तो चलिए ऐसे नहीं बनेगा। पहला तो ये आप ये समझे कि ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत है। हम सुनिए थोड़ा सा, तो आगे भी नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। जमा की गई राशि 1,000 गुणे 24 महीना बराबर कितना जी 24,000। ये समझे थे आप लोग? मिल रहा है कितना 26,500 क्वेश्चन में लिखा था। एसआई बराबर कितना जी? एसआई बराबर कितना 2500। ये तो समझ गए थे। सुनिए अब हम एसआई निकाल रहे हैं बाबू, एसआई एकदम आराम से निकाल रहे हैं सिचुएशन को समझते हुए। देखिए एसआई बराबर होता है, फॉर्मूला होता है, बोले क्या चीज, पीआरटी बटा कितना जी 100। अच्छा, पहला महीना के लिए जो पी है ना, पी है 1,000 रुपया। हम 1,000 आज के दिन जमा किए हैं, तो पी रेट हमको अभी नहीं पता है आर, और टाइम जो है मेरा, हम एक महीना का जो ब्याज मिलेगा ना, एक महीना टाइम बराबर एक महीना, और एक का मतलब 1 बटा कितना जी 12। अगर 10 में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 1 बटा 12। अच्छा, पी आर टी और डिवाइड बाई कितना जी 100। अच्छा, ये कितना महीना का ब्याज है? एक महीना के लिए मूलधन कितना है? अच्छा, एक महीने के लिए मूलधन कितना है 1,000। ये समझ गए आप लोग? अब समझिएगा, इसके आगे हम बाद में एकदम इजी कर देंगे। पहले आप बेसिक कुछ समझ लीजिए, बाद में हम ऐसा इसी से ट्रिक डेवलप होगा। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता, इसी से फाइनल हम ट्रिक निकाल देंगे या निकाल के दे देंगे आपको कि लीजिए एग्जाम में इससे बनाइएगा, लेकिन फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए अब। अच्छा, बताइए कि अगला महीना, जैसे एक महीना बीता तो अगला महीना आ गया, अगला महीना में कितना जमा किया 1,000। तो अब बताइए, अब जो अगला एक महीना है इसके लिए मूलधन कितना 2,000। 1,000 पहले हम जमा किए थे, एक महीना का ब्याज निकाल चुके हैं, 1,000 जमा है ऑलरेडी, और 1,000 और हम दे दिए। अब हम कितना दे दिए 2,000। तो अगला महीना के लिए मूलधन जो होगा वो 1,000 होगा कि 2,000? रुकना है अब यहाँ पर। हम जब आपको सीआई या एसआई का, सीआई और एसआई में जब डिफरेंस समझा रहे थे तो ये हम समझाए थे कि सीआई में प्रिंसिपल चेंज होता है। हम आपको लिखवाए थे शुरू में कि सीआई में प्रिंसिपल क्या होता है, चेंज होता है। हम ये बताए थे कि एसआई में प्रिंसिपल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एसआई में प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है, ये हम बताए थे। अरे बताए थे, लेकिन आज हम ये उसका कंट्राडिक्टरी काम यहां करने जा रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि अगला महीना के लिए प्रिंसिपल बराबर कितना जी 2,000। पी इंटू आर, आर का वैल्यू आर, टाइम कितना 2 महीना नहीं, पहला महीना का हिसाब हो गया है। अब हम अगला महीना का हिसाब कर रहे हैं, अगला महीना भी अपने आप में एक ही महीना है। अरे हाँ कि ना, एक महीना। अच्छा, एक का मतलब 1 बटा कितना 12, गुणे यहाँ पे कितना जी 100। यह आया समझ में? इसमें एक चीज समझना है कि मूलधन 1,000, एसआई का केस है, मूलधन बदल गया, जबकि हम तो पढ़ाए थे कि मूलधन कांस्टेंट होता है। अरे पढ़ाए थे ना। उसका मीनिंग क्या था, मेरे कहने का मतलब क्या था कि मूलधन जो है ना, अगर इंटरेस्ट जुड़ने के वजह से मूलधन बदल जाए तो उसको बोलते हैं सीआई। सुनिए, इंटरेस्ट जुड़ने के वजह से अगर मूलधन बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं सीआई।
एसआई में क्या इंटरेस्ट मूलधन में जुड़ता है? नहीं जुड़ता है। इंटरेस्ट कभी भी मूलधन में नहीं जुड़ेगा, यानी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो एसआई में मूलधन क्या होता है? कौशल। लेकिन एसआई हम आपसे साधारण ब्याज ले, अब पहला महीना में हम आपको 5,000 कर्ज दे दिए, और अगला महीना में हम फिर से 5,000 कर्ज दे देंगे, और कहेंगे मूलधन नहीं बदलेगा। ये तो मूलधन क्या होना चाहिए? बदलना ही चाहिए। अरे हाँ कि ना? तो यहाँ जो ये मूलधन बदल रहा है, क्या इंटरेस्ट के वजह से बदल रहा है कि सही में हम मूलधन के रूप में और जमा कर दिए? जब और हम 1,000 जमा कर दिए तो मूलधन ऑब्वियसली यहाँ बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। लेकिन इंटरेस्ट की वजह से बदल रहा है कि नहीं? नहीं। अरे आया समझ में? अब देखिए कितना महीना हो गया बोलिए? अरे 2 महीना हुआ ना। अच्छा अब बताइए कौन महीना स्टार्ट होगा? कौन महीना स्टार्ट होगा? तीसरा। अच्छा जैसे तीसरा महीना आया तो तीसरा महीना में हम कितना जमा किए? तीसरा महीना में कितना जमा किए? 1,000। अच्छा बताइए कितना जमा था? 1,000 जमा कर दिए, अब कितना हो गया? 3,000। 3,000 रुपया बैंक में हो गया है। तो अब हम अगला जो 1 महीना है, अगला 1 महीना में अभी मूलधन नहीं बदलने वाला है 30 दिन में, तो ये 1 महीना का ब्याज हम निकालने जा रहे हैं। मूलधन कितना? 3,000। रेट आर टाइम। अच्छा टाइम तीसरा महीना है तो 3 महीना, एक ही महीना का हम हिसाब कर रहे हैं। कितना महीना? 1 महीना। 1 महीना माने 1 बटा कितना है? 12। और कोड़े कितना जी? 100। अरे यार समझ गए? अच्छा कितना महीना हो गया? अच्छा 3 महीना जैसे बीतेगा, चौथा महीना में फिर कितना जमा करेंगे? 1,000। और मूलधन कितना? 4,000। तो प्लस 4,000 गुणे 8 गुणे 1/12 गुणे 100। अरे आया समझ में? अच्छा 10 10 10 10 24वां महीना चल रहा है। अब बताइए 24वां महीना के शुरू में 1,000 जमा कर दिए तो कितना जमा हो गया? 24,000। 24,000 जमा हो गया। आर का वैल्यू आर, टाइम कितना? अच्छा 24वां महीना 24 महीना हो गया। 24 महीना हो गया। 24वां महीना के शुरू में जमा किया, अब 1 महीना और ब्याज लगे। 1 महीना का मतलब टाइम कितना जी? 1 महीना। अच्छा डिवाइड बाई कितना जी? 100। अच्छा इज इक्वल टू एसआई। और आए समझ में? ये एसआई निकाले हैं, और एसआई का वैल्यू एसआई हम लिख देते हैं यहाँ पर, या एसआई इधर भी लिखा हुआ है, दोनों में से किधर एक ही साइड लिखिए। अरे आया समझ में कि नहीं समझे? अब सुनिए, अब हम आराम से थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। सुनिएगा आप लोग, हम फॉर्मुलेट करते हैं अब इसको। हम इसमें से जो कॉमन हो सकता है कॉमन ले लेते हैं। तो हम सुनिए कॉमन लेते हैं 1,000। ऊपर कितना कॉमन लिए? 1,000। गुणे कितना कॉमन लिए? आर। अरे यार समझ में? 1,000 कॉमन लिए, क्या कॉमन लिए? आर। और बताइए 100 कॉमन ले लेते हैं नीचे। अच्छा सुनिए टाइम कॉमन ले लेते हैं। हर केस में टाइम 1 बटा कितना है? 12। और कॉमन और यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना? 100। अच्छा ब्रैकेट में जो बच गया उसको देखना है। सुनिए अब आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर 1,000 कॉमन ले लिया, आर ले लिया, 1/12 ले लिया, यहाँ 100 ले लिया, तो यहाँ बचेगा कितना? 1। 1,000 आर 1/12 100 ले, बचेगा कितना? 2। 1,000 आर 1/12 100 ले, बचेगा 3। अरे आए समझ में? तो 3। अब हम यहाँ पे क्लियरली ये समझ गए हैं, कि 1 + 2 डैश 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 कितना जी? 24। अच्छा इज इक्वल टू क्या चीज? एसआई। अरे आ रहा समझ में? अब सुनिए, इस 1,000 को हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट। रेकरिंग डिपॉजिट का इंस्टॉलमेंट है ये। इसके पहले वाला इंस्टॉलमेंट अलग था, ये क्या है? जो रेकरिंग डिपॉजिट है उसमें जो हर महीना हम जमा करेंगे उसको भी एक तरह से इंस्टॉलमेंट बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? आई। अरे आ रहा समझ में? 1,000 जमा कर रहे इसलिए 1,000 आया है। 500 जमा करते तो यहाँ कितना आता है? 500। अच्छा आप देखिएगा यहाँ पर, तो इसको हम लिख रहे हैं अब आई गुणे कितना? आर। अब बटा में यहां पर हम लिख रहे हैं क्या चीज? 1200। अच्छा 1200 क्यों? क्योंकि मंथली है तो 12 आया है। ये 12 कहां से आया है? मंथली है। तो अगर वार्षिक होता तो यहाँ पे कितना होता? 100 होता। अरे आ रहा समझ में? अच्छा उसके बाद सुनिए, इसको हम लिख सकते हैं बाबू n इंटू n + 1 और डिवाइड बाई 2, जहां n बराबर 24। 24 को इंस्टॉलमेंट, n है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना जी? 24 को। अरे आ रहे समझ में? और इज इक्वल टू क्या चीज? एसआई। कितना क्लियर है?
अच्छा अब हमको क्या निकालना है बताइए, आर। आर बराबर क्या लिखेंगे, एसआई गुणे, अच्छा 1200 गुणे 2 बराबर कितना जी, 2400। अच्छा बटा में आर निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे आई, और साथ में और क्या लिखेंगे बोलिए, इंटू एन प्लस क्या चीज, वन। तो यही फाइनल फार्मूला हम लोग का हो गया है। ठीक है ना, अब रुक जाइएगा, बाद में नोट करिएगा रेट निकालने के लिए। अच्छा रेट हम निकालेंगे किस केस में, किस केस में, आरडी। आरडी का मतलब रेकरिंग डिपॉजिट। सुनिए अब एक बात बताइए आप लोग बाबू, ये बताइए यहाँ पे क्या लेंगे, एसआई। अच्छा इस 24 में तीन गो चीज है, एगो क्या है 100, बेसिकली फॉर्मूला होता है एसआई गुणे कितना जी, 100। अच्छा डिवाइड बाई, यहां पर 100 के बाद यहां पर क्या होता है, पीटी। अरे होता है। अच्छा इस टाइम के जगह पर चूंकि 12 गो 24 गो टाइम है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 24 महीना, अरे आ रहे समझ में। तो 1 से लेकर 24 तक के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, एन इंटू एन प्लस वन बाई क्या चीज, 2। अब ये 2 ऊपर जा रहा है तो 200। अच्छा महीना है तो महीना के लिए हम 12 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि वर्ष होता है तो 12 से भाग नहीं लगता, तो इसलिए और 12 जा रहा है, तो 12 जा रहा है 2 जा रहा है, इसलिए यहां बन जा रहा है कितना जी, 2400। और यहां पर पी के जगह पे क्या आ जा रहा है, इंस्टॉलमेंट। कुछ फॉर्मूला याद रह पाएगा क्या, बताइए क्या होगा। अच्छा नॉर्मली आर बराबर क्या होता है, एसआई गुणे 100 डिवाइड बाई पीटी। अरे होता है। अब क्या हो गया, एसआई गुणे 100 गुणे नीचे वाला 2 गुणे नीचे वाला 12, यानी एसआई गुणे कितना जी, 2400। समझ में आ रहा है। और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या थी, पी की जगह पे क्या थी, इंस्टॉलमेंट। अच्छा इंस्टॉलमेंट ये लौट रहा है कि जमा कर रहा है, रेकरिंग डिपॉजिट नामे है, तो क्या लौट रहा है कि जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो जमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पी। तो ये इंस्टॉलमेंट पी की तरह है। अरे है कि नहीं है। अच्छा जो टाइम है, टाइम के जगह पर अब बताइए ये वो टाइम है कि 24 वो टाइम है, तो सभी टाइम को अगर ऐड करिएगा तो 1 प्लस 2 प्लस एन तक जाइएगा, तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, टू तो ऊपर लेके जा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन इंटू एन प्लस वन। अरे आया समझ में क्या। अरे काम करिए आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। और टाइम हो गया है, और आज एडवांस नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा ना कि हाँ यहाँ एग्जाम है, एक्चुअली मैट्रिक का एग्जाम एक दिन धांधली होने की वजह से कैंसिल हो गया था। ठीक है ना, तो मैट्रिक का एग्जाम कैंसिल हो गया था, मैट्रिक का एग्जाम है, यहाँ पर सेंटर है। सही हो गया, ठीक। क्या हुआ, क्वेश्चन आ गया, छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन आ गया तो इधर मत करिएगा लो। पता नहीं कैसे सब एग्जाम में चोरी हो जाता है जी। हमको बिहार का जो है, बिहार का चाहे इंडिया का हमको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है ना, तो हम समझाते सबको। और ऊपर करें, ठीक। अच्छा हला मत करिए लो, धीरे धीरे कर रहे हैं, शांति से फील्ड से बाहर आज निकलिएगा लो, हला नहीं करिएगा लो, जब कहेंगे तब। पहले 10 लोग निकल जाएंगे, उसके 3 मिनट बाद बॉयज लोग निकलेंगे। 180 तक गिनिएगा, 1 2 3 4, 180 तक निकलिएगा, मन में ही गिनना है, हाला नहीं करना है। ठीक।
जहां मानव है वहां चोरी है। सही है बोले हैं। लिख लिया आप लोग। अब सुनिए, अभी बंद नहीं करिए, अभी 2 मिनट और रुकना है। अरे यार एकदम परेशान है जाने के लिए। यहाँ कितना रखेंगे बताइए? एसआई कितना है जी? 2500। अब हाला नहीं करे तो एसआई 2500, यहाँ कितना है? 2400। अब बटा में इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना है जी? 1000। गुण एन का वैल्यू कितना? 24। 24 को इंस्टॉलमेंट है तो 24 गुणे कितना है जी? 25। 25 से 25 जाएगा, 24 से 24 जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो जाएगा, तो बताइए आंसर कितना आ गया? 10%। अच्छा इसमें 10% आया, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट अगर 24,000 मान के पी बना रहे थे ना तो कुछ भयानक टाइप का आंसर आया था, क्योंकि सही नहीं था। समझ में आ गया है? इसमें वैल्यू पुट कर देना है और क्या निकाल लेना है? आर निकाल लेना है। इतना क्लियर हो गया है? तो फॉर्मूला एक बार धीरे धीरे सब लोग मेरे साथ रिवाइज करिए। बताइए एसआई गुणे 2400। 2400 में 3 चीज है, 100 है, n इंटू एन प्लस एन बाई 2 वाला 2 है, और साथ में 1/12 वाला 12 है। 3 चीज है, ये चीज क्लियर? तो बताइए एसआई गुणे 100 की 2400, एसआई गुणे 100 गुणे 2 गुणे 12। अब बटा में पी के जगह पे इंस्टॉलमेंट, पी के जगह पे इंस्टॉलमेंट, और टाइम के जगह पर n इंटू एन प्लस 1/2, और 2 तो हम ऊपर हिसाब कर चुके हैं, तो नीचे बचेगा n इंटू एन प्लस 1। याद रहेगा? सुनिए अब एक फाइनल नोटिस सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है ना? नोटिस है कि कल जो क्लास है आप लोग का, ठीक है ना, कल 9 मार्च को जो क्लास है, 9 मार्च के दिन 9 मार्च को आपका क्लास जो है ना ऑफ रहेगा। आपका केवल आपका अर्थमेटिक और प्लस एडवांस, ये दोनों बैच ऑफ रहेगा कल, ठीक है ना? समझ गए आप लोग? अच्छा सुनिए, इसके बाद का नोटिस ये है, इसके बाद का नोटिस ये है, पहला नोटिस ये क्यों ऑफ रहेगा, इसका रीजन कि कल ही के दिन 9 मार्च को हम लोग एक छोटा सा सेंटर पे क्लास स्टार्ट करने के लिए, जो भिकना पहाड़ी में मैथ का क्लास चलता था ना, उस क्लास को थोड़ा सा शिफ्ट करा के हम लोग किसान कोल्ड स्टोरेज में ले गए हैं। तो उसका अनाउंसमेंट आज हम पहली बार कर रहे हैं। तो 9/15 से कल 9/15 से 10:30 में एएम में मैथ का फाउंडेशन बैच, ठीक है ना, मैथ का एक्सक्लूसिव फाउंडेशन बैच कल ही के दिन स्टार्ट हो रहा है 9 मार्च को, 9/15 से 10:30। उसका पूजा जो है 7 से 9 हम लोग रखे हुए हैं, ठीक है ना? इसीलिए जो है पूजा वगैरह में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं पूजा पाठ में, लेकिन फिर भी जो है 15-20 मिनट आधा घंटा जो है पूजा होगा, ठीक है ना? क्या चीज? हाँ तो वहां पे ठीक है ना, सास नहीं, आप लोग आइएगा तो भीड़ हो जाएगा। आप लोग कुछ खाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे खिला देंगे। ऐसा देखिए, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि भीड़ भाड़ करके हल्ला हंगामा करना, मेरा ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है। और आप लोगों को कुछ खाने का इच्छा होगा तो आप कहिएगा। अच्छा, खाने का इच्छा हुआ तो वहां हल्ला करने से बढ़िया ही नहीं कि हमको शो अप करना है कि नहीं हम बहुत बड़े टीचर हैं, एक बार में 2000 बच्चा को बुला दो, सब कुछ हमको नहीं करना है। 500,000 बच्चा को नहीं बुलाना है। आप लोग खाना हुआ तो सैटरडे या संडे को यहीं पर हम कुछ खिला देंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। खाने का बड़ी खुशी है। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। तो सुनिए, तो कल के दिन जो है ना, कल के दिन 9 मार्च को 7 से 9 में, चूंकि वहां जगह भी कम है, चूंकि ये कैंपस हम लोग का सबसे सेफ कैंपस है कि यहाँ पे कोई भी हम लोग का फंक्शन कुछ भी ऑर्गेनाइज करना होगा तो यहीं पे हम लोग करेंगे। इवन पार्टी कुछ करना होगा आपको कहिएगा तो यहीं पे करेंगे। लेकिन 7 से 9 में कल यहाँ पे हम लोग का पूजा, इसलिए आपका क्लास कल ऑफ रखना पड़ रहा है, ठीक है ना? हम कल तक सोचे थे कि कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट बैच स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट डेटा बैच स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर हमको लगा कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेना चाहिए, ठीक है ना? और सुनिए, लेकिन हाँ 9/15 से 10:30 में
कल जो था न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें वहां पे स्टार्ट होगा। तो जो भी मुसल्लपुर साइड के हैं, मुसल्लपुर हाट, बाजार समिति, संदलपुर, महेंद्री या उधर का जो भी एरिया है, जो एरिया यहाँ से थोड़ा दूरी पर पड़ रहा था, ठीक है ना, तो उधर के जो लोग भी आप लोग हैं, उधर के जो भी बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, उनको एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर का क्लास यहाँ स्टार्ट हो रहा है। और कोशिश करना है कि मतलब जो लोग भी आने वाले हैं उनको इस बैच में एडमिशन करवा दीजिएगा, क्योंकि मेरा बैच जो था इतना जल्दी जल्दी नहीं आता है। तो बैच चूंकि हमको पढ़ाने में समय लगता है, तो हम कभी भी क्वालिटी के साथ 1 महीना 2 महीना ज्यादा समय लगने की वजह से ये नहीं है कि क्वालिटी को डिग्रेड करके कभी भी पढ़ाएंगे। आप लोग बेसिक अपना मटेरियल अभी देखे होंगे कि कितना जो था अपडेट हो गया, कितना बढ़िया कंटेंट के साथ आया हुआ है, तो उसको पढ़ाने में समय लगेगा। एक गारंटी है कि जो मेरे पास, हम ये नहीं बोल रहे कि दुनिया में जो है सबसे बढ़िया हम ही पढ़ाते होंगे, हमको नहीं पता है, लेकिन ये है कि जो यहाँ आएगा और जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप लोग इस बैच में 9 से 15 से 10 से 30 में, इसमें मात्र 600 कैपेसिटी है, इस बैच की कैपेसिटी 600 के आसपास है, और 600 कैपेसिटी है जिसमें जो था अच्छा एडमिशन हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस एडमिशन चल ही रहा है, तो थोड़ा सा सीट बाकी है, लेकिन जो लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं उधर के लोग उधर भेज दीजिएगा। इवन भिकरा पहाड़ी से, अच्छा देखिए, जो लोग भिकरा पहाड़ी के आसपास रहते हैं उनके लिए ये सेंटर भी क्लोज होगा, किसान कोल्ड स्टोरेज भी क्लोज होगा, भिकरा पहाड़ी बीच में है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, आप में से किसी का बेसिक अगर शाम में छूट गया होगा तो हमसे आएंगे कल वहां 9 बजे मिलेगा, चूंकि आज तो एग्जाम है तो यहाँ नहीं मिल पाइएगा। अगर शाम में कर लिए बेसिक तो वेल एंड गुड, लेकिन आप में से अगर जो भी 10-20 लोग अगर मजबूरी में शाम में नहीं कर पाए होंगे तो वो लोग, केवल वो लोग, चूंकि वहां पे कैपेसिटी लिमिटेड है, कोऑपरेशन हमको चाहिए वहां पे कि अगर आप आते भी है तो आप मेरे से मिलिएगा वहां 9 बजे, वहां पे हम रहेंगे 9 बजे मिल लेंगे, और उसके बाद से क्लास आराम से शांति से कर लेंगे, क्योंकि वहां भीड़ भाड़ हमको हल्ला नहीं करवाना है। कहीं भी हम देखते हैं ना, शांति को हम पसंद करते हैं कि यहाँ भी क्लास चलता है तो एकदम लाइन में अच्छे से लगते हैं आप लोग, थोड़ा सा इनडिसिप्लिन होता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, क्लास में भी थोड़ा सा शोरगुल होता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो अगर किसी का छूटा होगा 10-20 में 50 लोग, जो जिनका भी छूटा होगा कल आएंगे वहां पे, और आकर 9:15 में क्लास होगा, 9 बजे आके एग्जैक्ट 9 बजे के पहले हमसे मिलने का कोशिश करिएगा, 9 से लेट मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद से हम लोग का ऐसा नहीं है कि लड़का जो था पूरा फुल ही रहेगा, ठीक है ना, समझ गए हैं आप लोग? तो जिनका भी छूटा होगा आकर 9 बजे मिल लीजिएगा। बाकी उधर के जो लोग हैं थोड़ा सा प्रचार वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है ना, प्रचार वगैरह कर दीजिएगा, बता दीजिए सबको। चलिए ठीक होगा। अरे यार, आप लोग को 2 मिनट बाद निकलना है, थोड़ा सा रुक जाइए, आप लोग निकलिए, आप लोग। हाँ, टारगेट बैच होगा, बस सुबह का बैच नहीं होगा। 2 मिनट बाबू, रुक जाइए लोग, थोड़ा सा प्लीज, एग्जाम है, गर्ल्स लोग को निकलने दीजिए। सर हम लोग का ऑनलाइन खिला दीजिएगा, पेटीएम कर दीजिएगा, पेटीएम से मिठाई थोड़ी होता है। फील्ड में रुकना नहीं है, हाला नहीं करना है, धीरे धीरे निकल जाना है, ठीक है ना। क्या बोले? ऑफर 100 मई में 7100 हो जाएगा, मई में फीस 7100 हो जाएगा, इसलिए कि पढ़ाना है हमको बहुत ज्यादा, तो मई में 7100 हो जाएगा, ऑफर नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो सब नहीं दिमाग लगाइए। अच्छा, जो लोग भी ऑनलाइन है, मिठाई का पीडीएफ भेज दीजिए। तो मिठाई का पीडीएफ हम मान लीजिए कि भेज दिए, मान लीजिए मैथ के टीचर है तो माना कि x, तो माना कि आपके मुंह में मिठाई जा रहा है। विनीत कुमार, सचिन कुमार, चित्ररंजन साहब, पैसा होता ना सर तो हम लोग खरीद लेंगे, और वीडियो क्या लिख रहा है, वीडियो कॉल करेंगे। अच्छा ठीक है जी, खरीद लीजिएगा, आप वीडियो कॉल करके दिखाइएगा।